क्लास में हम देखने वाले हैं जैनिज़्म के बारे में, और इससे पीछे की क्लास में हम देख चुके हैं बुद्धिज़्म के बारे में, और साथ में ही इसमें हम साथ में आज देखेंगे आजीविका संप्रदाय के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं जैनिज़्म के बारे में। पहली बात तो जैनिज़्म का फाउंडर किसे कहा जाता है, तो जैनिज़्म का फाउंडर ऋषभदेव को माना जाता है। और इसके अंदर 24 तीर्थंकर को माना जाता है। तीर्थंकर यानी कि जो सुप्रीम होता है जैनिज़्म के अंदर, ठीक है, जो व्यक्ति मतलब लीडर टाइप से होता है उस तरीके से। तो जैनिज़्म में ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, और इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जिनमें से महावीर जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो अब जरा महावीर की जीवन के बारे में देखते हैं। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, 540 BCE के आसपास हुआ था। एक बात याद रखना कि महावीर का जन्म बुद्ध के बाद हुआ है, बुद्ध महावीर से पहले जन्म थे, ठीक है। और मृत्यु के मामले में देखा जाए तो महावीर की मृत्यु बुद्ध के बाद में होती है, यानी कि बुद्ध पहले आए, पहले चले गए, महावीर बाद में आए और बाद में गए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक गणसंघ में जनतांत्रिका क्लैन था, ठीक है, उसके मुखिया थे। और इस तरीके से महावीर क्षत्रिय वंश से आते थे, जिस तरीके से बुद्ध आते थे क्षत्रिय वंश से, क्योंकि वो भी शाक्य कुल के, उनके पिताजी शाक्य कुल से थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहते थे। और महावीर के पिताजी भी सिद्धार्थ एक जनतांत्रिका क्लैन के मुखिया थे। इनकी माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी शासक चेतक की बहन हुआ करती थी। तो इस तरीके से महावीर का संबंध लिच्छवियों से भी रहा है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे उन्हें एक प्रियदर्शना नाम की पुत्री प्राप्त होती है। 30 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही इनका जो लगाव था वो एक तरीके से जो धार्मिक या आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उनके प्रति था, और सत्य की खोज में कि आखिर इंसान धरती पे क्यों है, हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है रहने का। तो इस तरीके की खोज इन्हें शुरुआत से ही ऐसे प्रश्न परेशान करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये सभी प्रश्नों का जवाब मुझे अब घर छोड़कर ही मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, और लगभग 12 वर्ष तक इधर उधर भटकने के बाद में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य यानी कि इसमें निर्वाण कहते हैं, जैनिज़्म में निर्वाण को कैवल्य कहते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की अवस्था में, और तभी से इनको केवलिन कहा जाता है, या जिन भी कहते हैं। जिन मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। उसके बाद ये तीर्थंकर बन जाते हैं, और इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध के मामले में देखा तो बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और निरंजना नदी के तट पे हुई थी। निरंजना। बुद्ध ग्रंथों में महावीर को न्यायपुत्र कहा गया है, तो याद रखना ये, क्योंकि इससे 2024 में PYQ भी पूछा गया है कि बुद्ध के बारे में पूछ दिया गया था कि इनमें से बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वहाँ पे एक न्यायपुत्र शब्द मिलता है हमें, तो न्यायपुत्र महावीर को कहा जाता है, ना कि बुद्ध को। और 468 BCE में इनकी मृत्यु भी हो जाती है पावा के अंदर। एक दो फैक्ट और याद रखना, एक ये वाली बात कि महावीर जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। एक ऐसा मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था, वो तो बिंबिसार। तो बिंबिसार का नाम भी हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा जो जैन धर्म है इसकी प्रमुख मान्यता क्या है। तो पहली प्रमुख मान्यता इसकी जो है, जो इसे यूनिकनेस प्रदान करती है, वो है इस धर्म के अनुसार दुनिया में सब कुछ प्राणवान है, यहाँ तक कि पत्थर, नदियाँ, पक्षी तो हैं ही, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, प्राणवान है, इन सब के अंदर जीवन है। तो इसलिए ये अहिंसा पर ज़्यादा बल देता है। तो बुद्धिज़्म की तुलना में इसमें अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया है, और यही कारण है कि किसान जैसा समुदाय जो खेती किसानी करता है, और हो सकता है कि खेती करते समय, हल चलाते समय खेत के अंदर कई सारे जीवों की हत्या हो जाए, वो किसान वर्ग इस धर्म से अपने को जोड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये सब कुछ दुनिया में प्राणवान मानते हैं। तो इस पर सबसे ज़्यादा व्यापारी और धनी वर्ग ही इससे जुड़ सका, क्योंकि वो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त नहीं होते हैं। जैन धर्म की एक प्रमुख मान्यता यह है कि इसमें पंचव्रत या अणुव्रत, जिसको पंचव्रत या अणुव्रत कहते हैं, इसका पालन किया जाता है। तो इसमें ये 5 चीज़ें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऐसा माना जाता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये पहले से ही चले आ रहे थे। महावीर का जो कंट्रीब्यूशन जैन धर्म में ये माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी भी चीज़ को बिना बताए ना लेना। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, जितना चाहिए उतना ही संग्रहित करना। और ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी बोलते हैं जिसको। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वैवाहिक जीवन में ना जाना। और इसमें इस
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा, लेकिन तीर्थंकरों के बाद। तो ईश्वर के सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे सबसे सर्वोच्च स्थिति में तीर्थंकर है, उसके बाद में ईश्वर का स्थान है। जबकि बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा है, बुद्ध मौन रहे हैं इसके बारे में। जैन धर्म के अनुसार संसार में कोई आदि अंत नहीं है, यानी कि कहाँ अंत होता है कहाँ आदि होती है ऐसा कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है जैन धर्म के अनुसार, ठीक। ये संसार को द्वैत प्रकृति का मानते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि संसार में दो चीज़ें हैं, एक जीव है एक अजीब है। तो जीव आत्मा है और अजीब चीज पदार्थ है, ये दोनों मिलते हैं तो जिससे क्या होता है, कर्म की उत्पत्ति होने लगती है। और यहीं से फिर हमें जीवन मृत्यु का चक्र आरंभ देखने को मिलता है। और इस चक्र की प्राप्ति कैसे संभव है, अंत कैसे संभव है चक्र का, कैवल्य की प्राप्ति के द्वारा इस चक्र का अंत संभव है। अन्यथा हम कर्म इसके इस चक्र में जन्म और मृत्यु के समय के साथ साथ आगे बढ़ते ही रहेंगे और हम कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसमें एक त्रिरत्न का कंसेप्ट भी चलता है। त्रिरत्न हमने बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न को देखा था, वहाँ पे त्रिरत्न का मतलब होता था बुद्धम, संघम और धम्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुद्धम त्रिरत्न का मतलब है सम्यक आचरण, यानी कि अच्छा व्यवहार करना, सम्यक ज्ञान अच्छा जानकारी रखना, और दर्शन मतलब विश्वास, तो अपने विश्वास को बनाए रखना। तो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या विश्वास, ठीक है। आपको याद रखना है त्रिरत्न का जो विचारधारा है वो जैनिज्म से संबंधित है। बुद्धिज्म में भी है वहाँ पे, लेकिन अलग कंटेक्स्ट में है। एक समतावादी धर्म था क्योंकि इसमें स्त्रियों को भी समान दर्जा दिया गया है और सभी वर्णों के लोगों का प्रवेश था इसके अंदर। और इन्होंने माना कि जन्म पर आधारित सम्मान को पाप के समान माना। ये कर्म के सिद्धांत में मानते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही होता है, वह उसी वर्ण में जन्म मतलब उसको उसी वर्ण के अनुसार काम करना चाहिए। तो याद रखना ये वाली बात कि इसमें ये जन्म आधारित सम्मान को पाप के समान मानते हैं। और लेकिन कितना भी समतावादी था, ये भी उस समय की अपनी जो पूर्व मान्यताएं थी उनसे अपने को मुक्त नहीं कर सका, क्योंकि इसकी एक प्रमुख बात यह है कि इनके अनुसार माना जाता है कि महिला कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। तो कैसे होगी उसे, तो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा पुरुष के रूप में अपने को कैवल्य प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड कुछ शब्द हैं तो एक दो याद रखने आपको। आश्रव, आश्रव का मतलब क्या है, तो अज्ञानता के कारण कर्म का जीव की ओर आकर्षित होना। तो आश्रव वो स्थिति है जब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के साथ में जब वो कुछ कार्य करने लगता है तो फिर उसकी ओर जो कर्म है उसके, ठीक है, उनका जो प्रभाव है वो उसकी ओर दिखाई देने लगता है। तो ये आश्रव की स्थिति है। संवर तो त्रिरत्नों के अनुसार कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाना, जैसे संवर कहते हैं। तो जब व्यक्ति का कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसके जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनका भाव रुक जाता है, यानी कि उसको प्रतिफल कोई नहीं मिलेगा, वो स्टॉप हो जाते हैं कुछ समय के लिए। और निर्जरा वह स्थिति है जब संवर के बाद से पहले व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। तो आश्रव वो स्थिति है जब कर्म का प्रभाव जीव पे दिखाई देता है। संवर वो स्थिति है जब कर्मों का बहाव रुक जाता है। और निर्जरा वो स्थिति है जब पूर्व जन्म में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, ठीक है। कैवल्य, तो कैवल्य पूर्ण ज्ञान को कहते हैं। संलेखना पद्धति, तो जैन धर्म के अंदर एक पद्धति चलती है इसके अंदर अगर कोई जैन मुनि मरने वाला होता है तो वह अपने जीवन के अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है। इसी पद्धति को संलेखना या संथारा पद्धति कह देते हैं, ठीक है। पुद्गल क्या है, तो वह तत्व जिसका संयोग या विभाजन किया जा सके, यह सबसे छोटा अणु कहलाता है, ठीक है। एक टर्म है आपको याद रखना, पुद्गल का संबंध जैन धर्म से रिलेटेड है, बस इतनी सी बात। पुव्व, तो जैन ग्रंथों को पुव्व कहा गया है, प्राचीनतम जैन ग्रंथों को पुव्व कहा गया है। अनंत चतुष्टय, मोक्ष के बाद की स्थिति को अनंत चतुष्टय कहा गया है। स्यादवाद और अनेकांतवाद, तो ये जैन धर्म से जुड़ी हुई दो फिलॉसफी है। इसमें होता क्या है कि स्यादवाद के अनुसार ये ऐसा मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्षतः है। जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, क्या ये पेन सत्य है, तो जैन धर्म के अनुसार ऐसा कहेंगे कि शायद ये पेन है। हाँ, शायद शब्द लगा करके हमें सब कुछ कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में वास्तविक रूप से सत्य नहीं होती है, ठीक। और अनेकांतवाद की फिलॉसफी ये कहती है जिसमें कि अनेकांतवाद की फिलॉसफी के अनुसार ऐसा है कि दुनिया में कोई भी सत्य अपने आप में अकेला सत्य नहीं होता है। हाँ, यदि हमें किसी चीज़ को पूर्णता में समझना है तो उससे संबंधित सभी चीज़ों को हमें पूर्णता में समझना पड़ेगा। और उससे संबंधित दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ से अपने आप का संबंध बिठाता है किसी ना किसी तरीके से। तो अगर हमें किसी चीज़ को पूरी तरीके से समझना है तो दुनिया की पूरी चीज़ों को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से
पजल टाइप की पहेली बन जाती है कि हम किसी चीज़ को पूर्णतः में समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सारी चीज़ों को एक साथ समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये स्यादवाद और नेकांतवाद याद रखनी है, जैन धर्म से रिलेटेड है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ना है। जो जैन धर्म में भी हमें विभाजन देखने को मिलता है, इसकी बड़ी स्टोरी कमाल की है। तो क्या हुआ था, 3rd सेंचुरी BCE में ऐसा होता है कि माना जाता है कि मगध के अंदर अकाल की स्थिति पड़ती है। ठीक है, तो अकाल के बाद में होता क्या है कि कुछ लोग तो जैन अनुयायियों में इस बात को लेकर मतभेद रहता है कि इस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाया जाए या यहीं पर रह करके अकाल का सामना किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम ये जगह छोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे। तो जो लोग वहीं पे रह गए थे, जो मगध में ही रह गए, वो श्वेतांबर कहलाए। तो उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, इसलिए श्वेतांबर कहलाए। और जो उस जगह को छोड़ करके चले गए थे, वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर लोगों ने जैन धर्म की जो मूल्य मान्यताएं थी वो पूरी की पूरी उसी तरीके से अपनाई, जबकि श्वेतांबरों ने कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके उनको अपनाया था। ठीक है, तो इसमें बस आपको एक बात और याद रखनी है दिगंबर श्वेतांबर के बारे में। क्या याद रखना है कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र। ये श्वेत वस्त्र इन्होंने क्या किया था, तो बदलाव किए थे मान्यताओं के अंदर, बदलाव, मान्यताएं में बदलाव किए। इसके कुछ उपसंप्रदाय हैं, तो उपसंप्रदाय आपको याद रखनी है। वन लाइनर में मेरा अनुमान ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है कि एक्चुअली में बुद्धिज़्म से पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जैनिज़्म में भी पूछा जा सकता है कि ये संप्रदाय का संबंध किससे है। तो हमें 2 याद रखनी है, एक तो स्थानकवासी संप्रदाय, स्थानकवासी, और डेरावासी, डेरावासी। और दिगंबर लोग, तो दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न, और इन्होंने मूल मान्यताओं को अपनाया। और ये दक्षिण भारत की ओर चले गए थे, दक्षिण भारत। ठीक है, तो इसमें MBT से आपको याद रख सकते हैं मौला संघ, मौला, बिसपंथी और थेरापंथी। थेरापंथी कैसे याद रखेंगे, देखो श्वेतांबर वहीं रुके थे, ये वाली बात पता है आपको। ठीक है, तो जो व्यक्ति वहीं पे रुक जाता है हम क्या कहते हैं, वो अपने उस स्थान पे रुक गया। ठीक है, डेरा डाल लिया उसने, तो स्थानकवासी और डेरावासी ऐसे याद रख सकते हैं। उन्होंने स्थान डाल के डेरा डाल लिया। SD से भी याद रख सकते हैं। दिगंबर वाली जगह छोड़ के चले गए थे, उसको कैसे याद रखेंगे, जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है उसको क्या कहते हैं, मौला, मौला, मौला किस्म का आदमी है। ठीक है, इस तरीके से तो मौला संघ याद रख सकते हैं। थेरापंथी, तो वो लोग कहीं दूसरी जगह चले गए। और बिसपंथ यानी कि विश्राम के लिए उन्होंने दूसरी जगह अपना ली, तो बिसपंथ। MBT से याद रख सकते हैं आप, मौला संघ, बिसपंथ, थेरापंथ। ठीक, तो आपको ये संप्रदायों के बारे में पता होना चाहिए, वन लाइनर फैक्ट है और कुछ नहीं। अच्छा, ये किसके नेतृत्व में गए थे, तो श्वेतांबर वाले जो थे, जो स्थूल भद्र थे, स्थूल यानी कि स्थान से स्थूल, तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो लोग वहीं रुक गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो चले गए थे वो दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु। अब भद्रबाहु की मृत्यु होने के बाद में होता क्या है, तो प्रथम जैन संगति आयोजित की जाती है भद्रबाहु की मृत्यु के बाद में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र के अंदर, 3rd सेंचुरी BCE के अंदर। और स्थूल भद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे 12 अंगों का संकलन किया जाता है। ठीक है, अंगों का संकलन, ये अंग उपंग करके जो शब्द मिले तो याद रखना, ये जैन ग्रंथों को यहाँ पे अंग उपंग कहा गया है। और पुब्बु भी कह रहे हैं, हम अभी देखे की टर्म देखा था, पुब्बु किसे प्राचीनतम जैन ग्रंथों को कहते हैं। और जो सेकेंड जैन काउंसिल है वो वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी 5th-6th सेंचुरी AD के आसपास। और देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे भी 12 अन्य अंगों का संकलन इसमें जोड़ा जाता है। एक बात याद रखना कि वल्लभी जैन साइट तो है ही, इसके साथ में ये बुद्धिज्म से भी जुड़ी हुई है, बौद्ध साइट भी है। ओके, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। महावीर के निकटतम शिष्यों को गांधार कहते थे, एक ये वाली बात याद रखनी है, गांधार। गांधार। और जैन ग्रंथों में तो मैंने आपको ये अगम के बारे में बताया। ठीक है, अगम ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये 9th सेंचुरी AD में लिखा गया था। 3 लोगों ने लिखा था, जिनसेन, गुणभद्र और चावुंड राय। और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है 12th सेंचुरी में। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतंग, कल्प सूत्र। यहाँ पे मैं आपको एक की टर्म दे रहा हूँ कि जब भी आए सूत्र साहित्य या सूत्र मिल जाए पीछे किसी शब्द के, अगर आपको नहीं पता है तो आप मानना कि वो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म में देखा था ना कि अवदान साहित्य या अवदान को कोई शब्द मिल जाए, अवदान, तो वो किससे, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ शब्द होगा, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो
हमने ये देख लिया। तो स्यादवाद के बारे में हम देख चुके हैं, अनेकांतवाद के बारे में देख चुके हैं। अनेकांत मतलब किसी चीज़ को समझने के लिए हमें दुनिया की हर चीज़ को समझना पड़ेगा। स्यादवाद कोई भी चीज़ पूरी तरीके से निरपेक्ष नहीं होती है, उसे सापेक्षतः ही समझा जा सकता है। अच्छा, मल्लीनाथ के बारे में एक पॉइंट ये आपको याद रखना। पहले तो ये 19वें तीर्थंकर थे और इनका जो सिंबल था वो वाटर जार था। वाटर जार। मल्लीनाथ को दिगंबर संप्रदाय में दिगंबर के अंदर इनको पुरुष माना गया है, पुरुष, और श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर इनको स्त्री माना गया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका ये है, मान लो कि अगर नग्नता को अनिवार्यता कर दी जाए, तो स्त्रियों को अनिवार्यता कहीं पे भी अलाउड नहीं की जाएगी। तो स्त्री फिर कहाँ पे मानना बेस्ट रहेगा? जहाँ पे कपड़े होंगे। तो कपड़े कहाँ पे देखे थे? श्वेतांबर संप्रदाय में हमने देखे थे। और अगर पुरुष की बात आएगी तो भाई पुरुष तो अलाउड है ही नग्नता के मामले में, तो वो कहाँ पे? दिगंबर में हम देख सकते हैं उसको। दिगंबर, ये यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी है, अगर आप देखना चाहें तो। ये ऋषभदेव का, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। इनका जो सिंबल था बुल था। अजीतनाथ का एलिफेंट था। तो आप शुरू के ये 2 याद रखिए, और यहाँ पे लास्ट की 3 याद रख सकते हैं हम। एक नेमिनाथ या अरष्टिनेमी, और पार्श्वनाथ, इनका सर्प था इनका सिंबल, और महावीर का तो लॉयन था, शेर। तो ये 5 याद रखिए। मल्लीनाथ के बारे में हमने देख लिया, 19वें तीर्थंकर थे, इनका वाटर जार सिंबल था। बाकी 24 के 24 याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हम देख चुके हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अन्य जो संप्रदाय थे, स्थानकवासी और डेरावासी। डेरावासी में श्वेतांबर थे, इन्होंने मूर्ति पूजा भी शुरुआत कर दी थी, मूर्ति पूजा, और ये मुंह पर पट्टी का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थानकवासी, डेरावासी आपको याद रखना है। दिगंबर के बारे में, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए थे और इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। थेरापंथ या थेरापंथी, बिस्पंथ और मौला संघ। MBT से याद रख सकते हैं, MBT, मौला संघ, बिस्पंथ, थेरापंथी। ओके, ये आपको यहाँ पे एक जो नोट पॉइंट लिखे हैं मैंने, तो याद रखना। जिस श्रवण फाल सूत्र, ये अब जिस सूत्र साहित्य मैंने आपको ही बताया था जैनिज्म से, अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक अपवाद है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इसमें हमें जिक्र मिलता है कि अजातशत्रु ने बुद्ध के साथ में मुलाकात की थी, इसका जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। और श्रमण किसे कहते हैं? तो ट्रुथ सीकर मतलब जो सत्य की खोज चाहते हैं, उन्हें श्रमण कहा गया था। इसीलिए ये जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म है ना, श्रमण परंपरा का अनुसरण किया इन्होंने, यानी कि सत्य की खोज। तो ये श्रमण शब्द है, एक कीवर्ड है, तो आपको याद रखना है। और श्रमण फाल सूत्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ओके, तो जैनिज्म के बारे में इतना ही था, आपको इतने से बात बन जाएगी। ओके, और इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें रहेंगी तो हम आगे की क्लासेस में देख लेंगे। तो अब जरा आजीविका सेक्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि 6th सेंचुरी BC में जैनिज्म बुद्धिज्म के अलावा भी कई सारे सेक्ट थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे जैनिज्म बुद्धिज्म को हम देख चुके हैं। और एक और अगर सबसे लीस्ट पॉपुलरिटी की बात की जाए तो उसमें आता है आजीविका सेक्ट है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार आजीविका संप्रदाय का फाउंडर नंदवाचा को माना जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ये सीधा पूछा जा सकता है कि नंदवाचा कौन थे, बस इसको इस तरीके से याद रखना है कि अगर दे दिया नंदवाचा, सामने लिख दिया बुद्धिस्ट स्कॉलर या जैन स्कॉलर, तो हमें याद आना चाहिए कि नहीं, ये आजीविका से रिलेटेड है, तो ये एलिमिनेशन में काम आएगा हमारे। ठीक है, और इसके नंदवाचा के बाद में ये किस्सा समीक्षा, ये इसको सक्सीड करते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मक्खली घोषाल, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो जनरली हमें सिखाया जाता है कि मक्खली घोषाल जो आजीविका सेक्ट है उसके फाउंडर हैं, पर ऐसा नहीं है। ओके, माना जाता है कि मक्खली घोषाल की मुलाकात महावीर के साथ हुई थी, लेकिन वो कुछ 6 साल तक लगभग साथ में भी रहते हैं, एक दूसरे के मित्र भी थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते वो आपस में अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद में मक्खली घोषाल श्रावस्ती चले जाते हैं, और श्रावस्ती से ही इस संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार करते हैं। इस संप्रदाय की मान्यताओं में ये माना जाता है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और इन्होंने ऑस्ट्रेस्टिटीज, इसका मतलब तपस्या, जो कठोर तपस्या, जो जैनिज्म का कोर वैल्यू है कि कठोर तपस्या के बिना कैवल्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, ये इसको आलोचना करते हैं कि ये गलत है। तो ये किस में मानते हैं? ये मानते हैं नियतिवाद में। ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, तुम कुछ करो चाहे मत करो, सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका है, वही होगा, हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये नियतिवाद में मानते हैं। आज भी लोग कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत में यही लिखा था, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है वैसी है। तो इस तरीके से ये नियतिवाद का कंसेप्ट अगर आए तो मक्खली घोषाल का नाम याद रखना है। फिर माना जाता है कि मक्खली घोषाल की मृत्यु के बाद में पूरण कश्यप और पकुथा कच्चायन, ये लोग भी आजीविका सेक्ट को ज्वाइन करते हैं।
ठीक है। और इसके बाद में इसके अंदर कुछ नई मान्यताएं जोड़ते हैं, जैसे कि पूरन कश्यप कहते हैं कि हमारे कर्म किसी भी मेरिट डिमेरिट को डिसाइड नहीं करते, यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो अच्छा या बुरा है, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। किसी को मारने से भी, ठीक है, किसी को मारने में भी या किसी को टॉर्चर करने से भी कोई बुराई नहीं है इसमें भी। और सिमिलरली कहते हैं नो मेरिट इज एक्वायर्ड बाय जेनरोसिटी, यानी कि उदारता के लिए भी हमें जरूरी नहीं कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये भी नियतिवाद की तरीके से ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैन नॉट चेंज एनीथिंग बाई एक्शन, तो अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य कुछ नहीं बदल सकता है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। आगे ना उसी वाली बात पे लास्ट में कि नियतिवाद, अकॉर्डिंग टू हिम नॉन एक्शन इज द वे आउट ऑफ लाइफ, यानी कि हम अपने इस जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाथों में ये मड़ी पहन लो, वो पहन लो, तो उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। ओके, ठीक है। इसमें ये अगला है अजीत केस कम्बली के बारे में। तो अजीत केस कम्बली के बारे में इतना याद रखना है, ये भौतिकवादी हैं और इनका मानना है कि जो मानव शरीर है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु और सेंसेस, यानी कि इंद्रियां, इनसे मिलकर बना है। और जब मरने के बाद में ये सारी चीज़ें पृथ्वी पे दोबारा लौट के आती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं, और इसके बाद में कुछ नहीं बचता है। हाँ, उदार और जो मूर्ख लोग हैं, ठीक है, जेनरोसिटी जो है किसके द्वारा सिखाई जाती है? मूर्ख लोगों द्वारा सिखाई जाती है, क्योंकि मरने के बाद में कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ झूठ है। जो बॉडी जला देने के बाद में मूर्ख और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है उनका। सीधी सी बात है, कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर डेथ देयर इज नथिंग एग्जिस्ट। ओके, तो जो चारवाक दर्शन के बारे में वो भी यही कहते हैं। जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो उनका यही मानना है कि जो भी है वो इसी जीवन में, इसी धरती पे है, ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं बचता है। ये लोकायत चारवाक दर्शन है, तो इनका भी यही मानना है, ये भी मटेरियलिस्टिक थॉट वाले थे। इनमें भी यही मानना है कि कुछ भी नहीं बचता है जीवन के मरने के बाद में, ठीक है। और इसमें ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जितने भी हमने धर्म पढ़े, हाँ, आजीविका पढ़ा हो, चाहे चारवाक पढ़ा हो, चाहे अजीत केस कम्बली के बारे में, चाहे बुद्धिज्म, चाहे जैनिज्म, ये सारे के सारे वेदों की अथॉरिटी यानी वेदों की सत्ता को नकारते हैं। ओके, तो इस तरीके से, तो ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं। तो भारत में जो भारतीय दर्शन है उसमें 9 दर्शन माने गए हैं। तो वेदों की आस्था के आधार पे कौन वेदों को मानता है, कौन नहीं मानता है, ठीक है, ध्यान रखना। वेदों को मान्यता के आधार पे अगर मान्यता दे रहे हैं तो आस्तिक हैं, और नहीं दे रहे हैं तो नास्तिक हैं। तो वेदों की मान्यता के आधार पे अगर तो आस्तिक दर्शन कितने हैं? टोटल 9 हैं। ओके, और आस्तिक कितने हैं? 6 हैं। तो वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? तो 6 हैं, तो क्रम में याद रखते हैं। सांख्य योग, ओके, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा। और नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन, चारवाक। यहाँ पे आप आजीविका को भी जोड़ सकते हैं, अजीत केस कम्बली का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, इसमें इनके फाउंडर तो पता है, ये बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध, जैनिज्म के ऋषभ देव को लिख सकते हैं यहाँ पे, और चारवाक में तो चारवाक का ही नाम आता है और कुछ नहीं। ओके, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि को माना जाता है, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक कणाद, ओके, वेदांत का व्यास को माना जाता है, मीमांसा का जैमिनी को माना जाता है। तो ये कुछ दर्शनों के बारे में था। ये जो भी कुछ भी हमने पढ़ा एकदम रैपिड रिवीजन की तरीके से था, इसमें ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सीधे एकदम फैक्ट पे बात की है और टर्म्स को क्लैरिफाई किया है। ओके, जो सीधे हमें पेपर में एग्जाम में दिखाई देते हैं। और ये मैंने पहले ही बताया था कि ये सीरीज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो रिवीजन पर्सपेक्टिव से जिनका पीटी बार बार रुक रहा है। तो इनकी मदद से हम चीज़ों को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से इस रिलेटेड जो PYQ आए हैं वो देखते हैं जल्दी से। तो ये पहला क्वेश्चन ये 2024 का है, 2024 UPSC PT। तो ये वैसे हमने बुद्धिज्म में भी देखा था। तो वो पूछ रहा है गौतम बुद्ध को अन्य किस नामों से जाना जाता था? तो न्यायपुत्र किसे कहते थे? महावीर को कहते थे, महावीर। शाक्य मुनि, तो बिल्कुल शाक्य मुनि बुद्ध को कहते थे। तथागत भी बुद्ध को कहते हैं। तो इस तरीके से पहला गलत है, तो इस तरीके से 2 और 3 सही हो जाएगा। ये किस धर्म के अनुसार? सोल आर द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बट ऑल्सो द रॉक एंड रनिंग वाटर, यानी कि बहते हुए जल और चट्टानों के अंदर भी जीवन एग्जिस्ट करता है। तो ये किस रिलीजियस सेक्ट की मान्यता है? बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म अहिंसा विश्वास करता है, लेकिन इतनी घोर अहिंसा विश्वास नहीं करता है, वो मिडिल पाथ को चूज करता है। जैनिज्म में हमने बिल्कुल देखा, जैनिज्म के अनुसार एवरीथिंग इज लिविंग थिंग,
सब कुछ प्राणवान है। ओके, ये पूछ रहा है कि कौन सी टेक्स्ट जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेति प्रकरण हमने देखा था, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। परिशिष्ट पर्वन, यस, हेमचंद्र का 12th सेंचुरी में लिखा था, जैनिज्म से रिलेटेड है। अवदान शतक, तो ये अवदान साहित्य मैंने बताया था जी किससे, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। और ये 63 सलाका महापुराण, ठीक है, जैन मुनि जिनसेन अंतिका हमने इन लोगों ने लिखा है, तो इस तरीके से 2 और 4 हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि हिस्टोरिकल पर्सन और नॉन एज, तो आर्यदेव जैन स्कॉलर है। ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे जैन स्कॉलर का नाम दिया है। तो अभी हमने देखा था ना कई सारे लोगों के नाम, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हाँ, देवर्दी, श्रमण, तो इस तरीके से नाम करके दे देता है, तो आपको याद रखना है। आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं थे, ये नागसेन के शिष्य थे, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, बुद्धिज्म से रिलेटेड। दिन्नगा के बारे में हम देख चुके थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। नाथ मुनि, तो नाथ मुनि ने नलियार दिव्य प्रबंधनम लिखी थी, और ये वैष्णव स्कॉलर है, ये वाली बात सही है। तो इस तरीके से अब आर करेक्टली मैच्ड, तो पूछ रहा है कितने पेयर मैच्ड है, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अगला क्वेश्चन है ये, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो सौतांत्रिक एंड समत्तिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। बिल्कुल, तो ये जैनिज्म की सेक्ट नहीं है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, सौतांत्रिक और समत्तिया। जैनिज्म से कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको कैसे बताया था, एक सेकेंड, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर में, हम श्वेतांबर में हमने कैसे याद किया था, SD करके, हाँ, स्थानकवासी, यानी कि उसी जगह पे इन्होंने डेरा डाल लिया था, और डेरावासी। और दिगंबर में MBT से याद किया था, हाँ, मौला संघ, बिस्पंथ और थेरापंथ। और जी समत्रिय स्वतांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो पहला गलत हो जाएगा। और श्रावस्तिवादन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेनन वर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्ट फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म, तो बिल्कुल ये वाली बात सही है, तो इसका केवल उत्तर भी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो ये 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको षड दर्शन भी बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था षड दर्शन, षड दर्शन में तो हमने क्या देखा था, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और वेदांत मीमांसा। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है, डज नॉट। तो मीमांसा है, यस है, न्याय वैशेषिक है, यस है, सांख्य योग है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, कापालिक और लुकायत नहीं है। ओके, बिल्कुल, तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे 2013 से लेकर के 2025 तक, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू। तो